हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है जो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल में कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, अभी एक रक्षा मंत्री के साथ सैनिकों के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दौरान जितने भी आर्मी है, आर्मी के बड़े अफसर जवान तैनात थे। उस मीटिंग के दौरान पूछा गया तो मांग किया कि फिटमेंट फैक्टर हमको 2.0 से लेकर 3.0 तक की मांग की है। इस महंगाई के ज़माने में इतनी फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो बहुत अच्छी मांग है जो सैनिकों ने रक्षा मंत्री के सामने में ये डिमांड रखा है। यदि ये डिमांड यदि पूरा हो जाती है तो अच्छी खासी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो बहुत ही खुशी बात है कि सैनिकों के बड़ी मांग हो सकता है कि तो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि ठीक है, आपकी मांग को हम पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और इसके बाद फिटमेंट फैक्टर जो बोला है कि ठीक है, हम सरकार के सामने में यह पक्ष रखेंगे कि 2.0 से लेकर 3.0 के बीच में होना चाहिए। ये तो वेतन आयोग पे कमीशन तय करेगा कि कितनी फिटमेंट फैक्टर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये अच्छी मांग है जो सैनिकों ने रक्षा मंत्री के सामने में ये डिमांड रखा है कि हमको 2.0 से लेकर 3.0 तक के बीच में हमको फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। दूसरा है कि ये भी मांग किया गया है कि अभी लोकसभा राज्यसभा में बिल्कुल पंकज चौधरी मना कर दिया था कि 1 जनवरी 2026 से ये कैबिनेट तय करेगी और प्रधानमंत्री तय करेगी कब से एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर भी रक्षा मंत्री बोला कि ठीक है, इसके बारे में भी हम अपने कैबिनेट में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सारी मांग रखा गया है। अच्छी मांग है, अच्छी पहल है कि रक्षा मंत्री के सामने में जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो जायज़ है कि जो सैनिकों का जो अपना हक है, अपनी हक के लिए ये अच्छी मांग रक्षा मंत्री के सामने में डिमांड रखा है। और बिना मांग किए कुछ मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा मांग करेगा तभी थोड़ा कम करके सरकार देगी। जो नीचे मांग करेगा, नीचे फिटमेंट फैक्टर मांगेगा, उससे भी कम मिलेगा। तो अभी 1 जनवरी 2026 से साक्षात्कार चैनल में श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि 1 जनवरी 2026 से चाहे जब भी सरकार रिपोर्ट दे, चाहे 2028 में दे, चाहे 2029 में दे, चाहे 2030 में दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको 1 जनवरी 2026 से हमको एरियर मिलना चाहिए। बस हम जानते हैं सरकार जब भी रिपोर्ट दे, जब भी है, हमको 1 जनवरी 2026 लागू करे। यदि सरकार यदि नहीं मानती है, यदि लागू नहीं करेगी तो हम लोग सड़क पर जाम लगा देंगे, हड़ताल कर देंगे, रेलवे बंद कर देंगे। सरकार गिराने का भी मेरा ताकत है हमारे पास। हम गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से आपको जो बढ़ेगी बेसिक पे का एरियर दिया जाएगा। लेकिन आपका लॉस होगा। अभी करंट न्यूज़ में जो निकला है कि 3,40,000 रुपया का लॉस हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। किस किस में लॉस हो रहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। एचआरए एक साल में मान के चलिए आपको कि लगभग 84,85 हज़ार रुपया का लॉस है। तो और एचआरए और मिलिट्री स्पेशल पे, ये दोनों जब से पे कमीशन लागू होता है तब से दिया जाता है। तो एटीपी कमीशन लागू होगा 2028 से लागू करेगी, तब से आपको एरियर नहीं मिलेगा अलाउंस का। आपको बेसिक पे का एरियर मिलेगा लेकिन अलाउंस का एरियर नहीं जाएगा। तो लगभग पिछले पे कमीशन में, छठे पे कमीशन में जितने भी वेतन आयोग हुआ है, जितने भी लेट की है 18 महीना या 20 महीना या 24 महीना, तब से जितने भी अलाउंस है उसका एरियर नहीं दिया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बार एनसीजी गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि इस परंपरा को हम तोड़ेंगे। सरकार वेतन आयोग के सामने में जो अध्यक्ष पे कमीशन का श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई है, उसके सामने हम पक्ष रखेंगे कि सरकार जानबूझकर लेट कर रही है और उसका एरियर मिलना चाहिए।
हक है, अलाउंस का भी एरियर मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये आने वाले समय ये बताएगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक अनुमान है कि आपको अलाउंस का एरियर नहीं दिया जाएगा और न अलाउंस का एरियर मिलेगा। सिर्फ बेसिक पे का एरियर मिलेगा। आपको 24 महीने में दे, चाहे 25 महीने दे, चाहे 28 महीना में दे, चाहे 18 महीना में दे, जब भी आपको रिपोर्ट दे एरियर का मिलेगा, बेसिक पे एरियर का दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, लेकिन अलाउंस का नहीं। अलाउंस जब से आपको लागू होगा, 2028 से लागू किया जाएगा या 2027 के लास्ट में लागू होगा, तब से आपको अलाउंस लागू होगा और अलाउंस का बढ़कर मिलेगा, लेकिन आपको एरियर नहीं दिया जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है, इसलिए जानबूझकर गवर्नमेंट लेट करती है कि हमको अलाउंस का एरियर नहीं देना पड़ेगा। जब से बढ़ा हुआ अलाउंस देंगे और जब भी लागू करें। और मेन चक्कर है कि चुनावी मुद्दा है कि दिल्ली चुनाव से पहले घोषणा की गई थी, इसके बाद TOR रेफरेंस में बिहार चुनाव से किया गया था, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2029 में, तो 2028 तक खींच कर ले जाएगा, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव है। तो फ़ायदा लेने के लिए हो सकता है कि 2028 के फरवरी या मार्च तक आपको बढ़ी और पे और पेंशन का लाभ मिलेगा। क्या एक 18 महीना में देगा, फिर 5-6 महीना सरकार लगाएगी या 8 महीना भी लगा सकती है जानबूझ करके। तो दोस्तों ये सारे जो ये वेतन आयोग हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक चुनावी मुद्दा पर ही चलता आ रहा है, और चुनावी मुद्दा के कारण ही सरकार अपना बेनिफिट सोचती है, अपना लाभ सोचती है। सरकार ऐसे देनी, ये बीजेपी की सरकार है, कंजूसी सरकार है, ये मेरे को अनुमान है कि देगी नहीं। अब देखिए कि संगठन का यूनियन अभी इस बार बहुत, जितने भी यूनियन है साफ सख्त अब सब शब्दों में बोला है कि हम 2.86 से हम फिट एंड फैक्टर कम लेंगे नहीं, चाहे जैसे भी हो। अब पे कमीशन सरकार कितना पर फैसला करती, कितना देती है, ये आने वाले समय ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार मिलता है, जैसे आप लोग प्यार करते हैं, देते हैं, तो हमारा मन बढ़ता है। ऐसे ही आपको हम नई अपडेट, आपको हम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मेरा मनोबल बढ़ाता है। जैसे ही 8 पे कमीशन का नई अपडेट आएगी, जैसे जैसे कोई न्यूज़ आएगा, उसका नई अपडेट की जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। चिंता मत कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्यार भरा जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, हम सारे कमेंट का जवाब देंगे आपको। और ये जितनी भी मांग है, मांग का हक है। और इसके बाद अनुमान है कि हो सके 18 महीना का DA का एरियर भी मिलने का चांस है। यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है तो हम लोगों का 18 महीना का DA का एरियर भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।